भारत बंद 21 तारीख का कॉल, मैं 4-5 मांगे लेकर आई। आपने क्लासिफिकेशन कर रहे हो, हमें तोड़ रहे हो, दलितों को दलितों में बांट रहे हो। मैं कहती हूँ मुझे भी दुख है हमारे समाज का जो सबसे शोषित वर्ग, जो मैं कहती हूँ कि सबसे हार्ड वर्किंग जो एक वर्ग है, भाईचारा जो हमारा, वो पीछे रह गया। लोग कह रहे हैं वो पीछे रह गए, उनके पास नौकरी नहीं है, उनके पास ये नहीं है। भाजपा और जो सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव लोग अपने आप को कहते हैं वो ये नैरेटिव चला रहे हैं, पीछे रह गए। मैं मांग लेके आई हूँ सरकार से, 21 अगस्त को आज हमने भारत बंद किया 2024 को। मेरी सबसे पहली मांग कि वो पीछे रह गए। डॉक्टर अम्बेडकर ने आरक्षण दिया, आपने ये नैरेटिव ला दिया क्रीमी लेयर करना है कि उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिला तो उनको नौकरियां चाहिए, उनको एजुकेशन चाहिए, फ्री एजुकेशन करो। उनको नौकरियां चाहिए तो जो वो हर दिन ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, हमारा वाल्मीकि समाज, हमारे दूसरे समाज सड़कों पे बैठ के, तो उनके लिए तुरंत फास्ट ट्रैक कानून लाकर यही न्यायाधीश जो सत्ता में बैठे हैं इनको बोलो कि उनके लिए ऑर्डर पास करो, इमीडिएट फास्ट ट्रैक तरीके से नौकरियां परमानेंट करो ताकि वो इस तरीके से सड़कों पे ना रुले। फिर उसके बाद जो एनएफएस करते हो, नौकरियां कौन खाता है हमारी? नॉट फाउंड। भाई आप और मैं पढ़े लिखे इंटरव्यू देने जाएंगे ना, तो इंटरव्यू के अंदर जो मठाधीश बैठे हैं ना, जो इनके चाटुकार बैठे हैं, वो आपको एनएफएस कर देंगे। एनएफएस समझते हो ना, नॉट फाउंड सूटेबल, कि आपके अंदर क्वालिटी, काबिलियत, औकात नहीं है इस कुर्सी पे बैठ के पढ़ाने की। एनएफएस कर दिया, पोस्ट खाली कर दी, और वो पोस्ट खाली करके बैकलॉग में डाल दी। बैकलॉग समझते हो? बैकलॉग में पूरे भारत में लाखों के हिसाब से हमारी सीटें पड़ी हैं, बैकलॉग में डाली। फिर एक रोस्टर बनता है, रोस्टर के थ्रू नौकरियां दी जाती हैं। उस रोस्टर को ऐसा घुमाते हैं कि वो नौकरी सीधे जनरल कैटेगरी में तब्दील हो जाती है, वो हमें मिलती ही नहीं है। आप हमें बोलते हो इनके अंदर क्रीमी नॉन क्रीमी लेयर करो। मैं आज आपके मुंह पे ये चीज बोलती हूँ, हमारा बैकलॉग जो आपने किया वो दो, सरकारी कर्मचारियों को पक्का करो, और उसके बाद जो आपने ये क्रीमी लेयर किया, मेरी सबसे पहली डिमांड है कि जो क्रीमी लेयर जज कोलेजियम सिस्टम से वहां आकर बैठी है ना, पहले आप जिन जजेस के बेंच ने ये निर्णय दिया, आप बताओ किसी जज के पापा बाप जो है वो चीफ जस्टिस है, खुद वो चीफ जस्टिस है, बेटे हाई कोर्ट के जस्टिस। तो पहले आप क्रीमी लेयर छोड़ो ना, पहले आप इस्तीफा दो, बोलो कि मैं बहुत सेटल्ड हो चुका हूँ, मेरी जनरेशन वेल सेटल्ड है। जज, उसका बेटा जज, उसका बेटा जज, तो पहले मैं ही इस्तीफा देता हूँ। पहले मेरे अंदर क्रीमी लेयर खत्म करो, मेरे समाज का जो गरीब है उनका भला करो, जनरल कैटेगरी में भी उनको दो, ईडब्ल्यूएस में भी उनको दो। हम तो फिर भैया 85% बस नाम के ही रह गए। तो मेरी ये सबसे बड़ी मांग रहेगी, जो वहाँ पे कॉलेजियम सिस्टर्स बैठे। फिर जो लेटरल एंट्री से, अभी देखो ये हमारा तापमान टेस्ट करते हैं, 45 सीटें निकाली, अवाम जितनी खड़ी है ना, समझने की जरूरत है। वापस ले लिया, कुछ हमारे समाज के लोग ये उस चीज को लेकर जाने के लिए कि वापस ले लो। इसके ऊपर पैन इंडिया मूवमेंट खड़ा होना चाहिए। मतलब 45 लोग पीछे के दरवाजे से आप लेकर आओगे, जो सिर्फ एक ही समाज को जाएंगी सीटें। बड़े बड़े डीएम सेक्रेटरी लेवल के लोगों को आईएएस आप पिछले दरवाजे से लगा दोगे। वैसी सीटें कम है। एक आईएएस एक ऐसा एग्जाम था यूपीएससी का, जिसमें ट्रांसपेरेंट तरीके से इंटरव्यू होता था और लोगों को उम्मीद होती थी हम बढ़ रहे हैं। और भाई इसके पीछे चालाकी समझना, 10-20 साल से समझने की जरूरत है हर एक इंसान को। 10-20 सालों से अगर आप उठाकर देखो ना, तो बहुत ज्यादा दलित लोग आईएएस बन नहीं रहे, दलित और मुसलमान टॉप भी कर रहे हैं। अगर आप एग्जाम देखो, दलित और मुसलमान, क्योंकि एक को तो धर्म के नाम पे मारना है, दूसरे को जाति के नाम पे मारना है, तो दोनों को मारना है। तो जब इनको लग रहा है कि ये लोग अब पावर में आएंगे, पोजीशन मेकिंग में आएंगे, डिसीजन देंगे, डिसीजन मेकिंग करेंगे, तो कैसे टारगेट करना है? तो कहीं पे लेटरल एंट्री ले आओ, कहीं पे क्रीमी लेयर ले आओ, मारना हमें ही है। कभी सीएनआरसी कर लो। तो इस बार हम लोगों ने यही चीज सोची है कि अब मांगना नहीं है, अपनी संख्या बल से यहाँ आके जो आज हम विरोध प्रदर्शन यहाँ दर्ज करवा रहे हैं, इनकी चाल चलने नहीं देनी। और बहुजन समाज एक है और हम नहीं टूटेंगे। आज भी हम सब, चाहे वो वाल्मीकि समाज के, चाहे धानक समाज के, चाहे वो अदर कम्युनिटी, चमार समाज, जाटव समाज हो गए, सब एक है, एक मुट्ठी हमारी बंद है। तो बेहतर है इनके लिए ऐसी चालें चल के हमारा तापमान टेस्ट मत करो, और तुम हर स्ट्रेटेजी में हमारे आगे फेल हो गए विद फुल गारंटी। और क्रीमी लेयर के अगेंस्ट अगर ये लोग हैं, पहले अपना क्रीमी लेयर छोड़ो। पहले ये जो जज मठाधीश वहाँ बैठे हैं, जो आके रिटायर होने के बाद सीधे बीजेपी ज्वाइन करते हैं, जो सरकार के अंदर दलाल बैठे हैं, भाजपा के अंदर, मैं कहती हूँ जितने सांसद बैठे हैं जो दलित समाज से वहाँ गए हैं, पहले इनको बोलो, जो थपथपाते हो, क्रीमी लेयर के ऊपर समर्थन करते हो, अपनी कुर्सी छोड़ो और अनारक्षित सीटों से लड़के दिखाओ। बोलो हम क्रीमी लेयर है, हम अब एससी वर्ग के, एससी की सीटों से नहीं लड़ेंगे, एसटी की सीटों से नहीं लड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है, हम अब अनारक्षित सीटों से लड़ेंगे। औकात एक दिन के अंदर समझ नहीं आ गई ना, पार्टी थप्पड़ मार के ऐसा निकालेगी ना, भगाएगी, अपने आप समझ में आ जाए।
तो इसलिए हमें बेवकूफ मत बनाओ, हम पढ़ा लिखा वर्ग है, अपने समाज की जिम्मेदारी हमारे कंधों पे है और जब तक ये कंधे और जब तक सांसें हैं हमेशा जागरूक करेंगे। ऐसे ही सब क्रीमी लेयर कहाँ लागू हो रही है? सरकार ने मना तो कर दिया। भाई लागू नहीं हो रही, यही हमने कहा, तापमान टेस्ट करना है आपका। लागू तो कुछ भी नहीं हो रहा उनके हिसाब से, लेकिन सब कर दिया अंदर से लागू। तो ऐसे क्रीमी लेयर आप कह रहे नहीं हो रहा, फिर तो लेटरल एंट्री से ले आता है। ये अगर नहीं बोलते, हम जैसे लोग ट्विटर पर ट्रेंड नहीं करते, बात नहीं करते, तो क्रीमी लेयर लेटरल एंट्री से लाके भी 45 कर दिए होते। 45 में से अगर आप उसमें रिजर्वेशन रोस्टर फॉलो करते तो 13 सीटें जाती ओबीसी की, 6 जाती एससी को, 3 जाती उसमें से एसटी को, तो होता ना फेयर डिस्ट्रीब्यूशन। 21 जाती जनरल को। हम क्या लेते? हम तो सब बांट के खा रहे हैं, तुम तो अकेला इतना खा रहे हो। और हमें कहते हैं नॉट फाउंड सूटेबल, हमारे अंदर पोटेंशियल कैपेबिलिटी नजर नहीं आती। अगर आपके अंदर पोटेंशियल है ना, तो मैं आज आपको ये चीज बता दूं, जितने सरकारी कर्मचारी है ना, आज लोग कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर्स में आपको रिजर्वेशन मिलती है, नहीं मिलती ना। कहते हैं नहीं सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते, प्राइवेट में प्राइवेट कर दो सब चीजों को, प्राइवेट वाले काम करेंगे। तो सरकारी में कौन बैठे हैं? सारे आपके ही तो बैठे हैं। एससी एसटी कहाँ है सरकारी में? ओबीसी कहाँ है इतना सरकारी में? तो इसका मतलब आप ही के लोग काम नहीं कर रहे ना। हम तो मेहनत कश हम काम कर रहे हैं और हमें अब अपना हक छीनना। वो जो 90% निकम्मे है क्या? मैंने निकम्मे नहीं कहा, लेकिन उनके अंदर पोटेंशियल नहीं है। सरकार तो कह रही है ना, सरकार कह रही है ना, सरकार कह रही है, मैं मानती हूँ। मैं कह रही हूँ उनके अंदर पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल हमारे अंदर, टैलेंट हमारे अंदर। मैं इस चीज को कह रही हूँ, हमारे अंदर टैलेंट है। अगर पोटेंशियल हो, टैलेंट हो, तो आओ ना एग्जाम देके। हमारे आपको आरक्षण पे सवाल है, आओ ना एग्जाम देके, 2 एग्जाम पास करो अपनी मेहनत से। तुम्हें भी तो मिल गया ना ईडब्ल्यूएस, 50% से ज्यादा आरक्षण लेके घूम रहे हो ना भाई। हमने थोड़ी कहा अभी आरक्षण का सवाल नहीं है। एक सेकंड ध्यान से सुनना इस बात को। 3000 साल का आरक्षण वैदिक किसने लिया? 3000 साल सिर्फ एक ही समाज को अधिकार था पढ़ने का, तो आरक्षण तो तुम लेते आ रहे हो 3000 साल से। अभी वाला आरक्षण भी तो तुम लेते आ रहे हो। तो हमें तो अभी डॉक्टर अम्बेडकर ने जब कानून बनाया उसके बाद हमें चीजें मिली। हम तो अभी कुछ सालों से आए हैं, हमारी तो फर्स्ट जनरेशन आई है। मैं बार बार ये बात बोलती हूँ, मेरा दादा चीफ जस्टिस नहीं था, मेरा बाप चीफ जस्टिस नहीं था, मैं जज नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल फर्स्ट जनरेशन अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ने आ रही हूँ। तो उनको पूछो ना, जिनके दादा परदादा सब सिस्टम में ऊपर बैठे हैं, तो किसके पास 100% आरक्षण था? उनके पास। और 100% आरक्षण की मांग अब हम करेंगे, पूरा का पूरा आरक्षण हमें। और अगर इनको जस्टिस चाहिए, और ये बहुत हितैषी है हमारे समाज के, तो इनको मैं यही चीज बोलना चाहती हूँ कि हमारे समाज के जो लोग पीछे रह गए, इनको बहुत दर्द है ना, इनका कलेजा फूट फूट के आ रहा है। करनी सेना वाले सपोर्ट कर रहे हैं। यहीं से समझ लो कितना बड़ा आपके साथ अपराध होने वाला है। वो लोग जिन्होंने मूंछ रखने पे मारा, गोड़ी पे चढ़ने पे मारा, गला दबाया, गला घोटा, बहन बेटियों की इज्जत नहीं करी, आपके बच्चों को मारा, शमशान घाट में अर्थी तक जलाने नहीं देते, वो आपके सपोर्ट में आ रहे हैं। तो यहीं से आपको समझ जाना चाहिए कितने हमारे। तो मेरा आप सबको यही कहना है, अभी जितने भी भाजपाइयों संघियों, आपको मेरे यही कहना है कि और जजेस जो संघ अंदर मनु लेकर बैठे हैं, जो मनु का संविधान पढ़ के आते हैं, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया कि आप हमारे लिए कुछ करना चाहते हैं ना, हमारा समाज जो पीछे रह गया, प्लीज जितनी पोस्ट अभी आप भर रहे हैं, इंक्लूडिंग द लेटरल एंट्री एज वेल एज कॉलेजियम सिस्टम एज वेल एज द पोस्ट इन एनी यूनिवर्सिटी ऑफ टीचिंग, असिस्टेंट प्रोफेसर टीचिंग या फिर वो नॉन टीचिंग की पोस्ट है, आप जनरल कैटेगरी की आने वाले 2 साल कोई पोस्ट नहीं भरोगे। सिर्फ और सिर्फ आने वाले 2 साल आप सिर्फ रिजर्व कैटेगरी को पोस्ट दोगे, सारा बैकलॉग क्लियर करोगे। हमारी किसी चीज की लड़ाई, हमारी सिर्फ बैकलॉग की अधिकार लड़ाई है। जितनी सीटें आपने हमें नॉट सूटेबल किया, अभी आने वाले 2 साल सड़कों पे निकलेंगे, ऑल इंडिया मूवमेंट करेंगे, लड़ेंगे और कोई भी एक भी इंसान को जनरल कैटेगरी पे परमानेंट नहीं होने देंगे। अब हम अपनी सीटें लेकर आएंगे, बताते हैं घर घर से एक एक शेड्यूल ट्राइब का, एक एक हमारे वाल्मीकि भाई को, दानिक समाज के भाई को, चमार समाज के बच्चे को पढ़ा के स्कूल भेजना पड़ेगा, लेके जाना पड़ेगा। आओ पढ़ो, तुम्हारी नौकरी दिल्ली विश्वविद्यालय में वेट करिए, आओ पढ़ो जेएनयू में तुम्हारी नौकरी वेट करिए, वो सीट खाली रहेगी, तुम उन सीटों पे पढ़ाओगे नहीं, तुम उन सीटों को कब्जा नहीं करोगे। दिस इज आवर राइट। और 85% अब तुम्हें बताएगा, 15% क्या, अब तो 15 भी नहीं रहे हैं अकॉर्डिंग टू बिहार सेंसस। तो अब तुम्हें हम बताएंगे 92% तुम्हें कैसे दिखाता है देश किसका है, मूलभूत चीजें किसकी हैं, हमारी है। और हम जैसे सुनो, क्लासिफिकेशन मतलब क्या है ना, हम जैसा युवा जो पढ़ लिख गया बोल रहा है ना आगे आके, इनका मुंह बंद करो। इनका मुंह तभी बंद होगा जब कब्र में जाएंगे, इनका मुंह से पहले बंद नहीं होगा। है दम तो करके दिखा। लेकिन बिहार में आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज हुआ है, उसको कैसे देखते? वेरी शेमफुल। उन्होंने जो किया वो, उसमें भी आई एम श्योर अंदर कोई मनुवादी बैठा होगा अफसर, जिससे बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा कि दलित इतना जागरूक हो गए। दलित कभी भी कोई इंसान शोषित वर्ग का, SC ST OBC,
ये कभी भी इंडिसिप्लिन क्रिएट नहीं कर सकते, असंवैधानिक तरीके से काम नहीं कर सकते, कभी किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, ये कभी भी मर्यादा के बाहर नहीं जाएंगे। दे विल ऑलवेज मेंटेन पीस। मेरा धरना 6 महीने से ऊपर चला, किसी ने भी 1% उग्र माहौल नहीं दिखाया, जबकि पुलिस ने 10-10 बार डिटेन किया। अंत में धरना इसलिए उठाना पड़ा क्योंकि 140 धारा वहां लगा दी और 9 FIR मेरे पे की और मेरे साथियों पे करी, और इस तरीके से हमें परेशान किया। हम लोग इसलिए वहां से हटे क्योंकि उन्होंने हमारे साथियों को टारगेट करना शुरू कर दिया था। हम जाते थे तो पानी बहाना, गंगा जल करना। तो मैं बार बार ये चीज बोल रही हूँ, जो लाठीचार्ज हुआ है इसमें प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरा इन्वॉल्व है डराने के लिए, क्योंकि लोगों से उनका वो जन सैलाब संभाला नहीं जा रहा। पर खाई पैदा जो होगी समाज में उसको कैसे मिटाया जाएगा? खाई पैदा नहीं हो रही, उन्होंने खाई बनाई है आपको दिखाने के लिए। जो दिखता है वो बिकता है, वो बेच रहे हैं, मीडिया पॉपुलर प्रोपेगेंडा को स्प्रेड कर रहे हैं, हम लोग उसको खरीद रहे हैं। हम खरीदना बंद कर देंगे। हमारी कल में मीटिंग हुई, सारे समाज के लोग, अधिकतर मेरी टीम में सब समाज के लोग हैं, हम सब हैं एक साथ, हम सब बहुत खुश हैं। हम सब समझ रहे हैं कि आज हमारे हितैषी कैसे हो गए, हमारा जो समाज पीछे रह गया वो जी हमारा जो समाज विरोध किसका है? सरकार का है, जजमेंट का है? जजमेंट का भी सरकार का तो है ही भाई। सरकार को तो तब से कुर्सी पे बैठी है, तो जजमेंट का विरोध तो है ही। सरकार का सबसे पहले, क्योंकि मान्यवर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी, जो सरकार ये काम खुद नहीं करेगी वो कोर्ट के थ्रू करवाएगी, एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग बिकॉज दे देमसेल्व्स आर नॉट डूइंग एनीथिंग टुडे। तो जो काम खुद नहीं करना उसमें कोर्ट को गुस्सा, तो भैया हमने नहीं किया, कोर्ट ने किया। ये बात मैंने आज से 6 से 7 साल पहले बोली थी और आज वो बात पूरी हो गई। लेकिन कहा जा रहा है कि सोच समझ के फैसला। पंजाब के एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि वहाँ पर ये पॉलिसी लागू थी तो वहाँ पर बहुत बड़ा बदलाव आया आगे के समाज में। ऐसा कोई बदलाव नहीं आया। आप खुद पंजाब से बता सकती है? बिल्कुल, ऐसी कोई भी पॉलिसी वहाँ इन पेपर्स लागू नहीं थी। ड्रामा है जो आप यहाँ सुनते हैं। कोई बदलाव, वहाँ के लोग बहुत ही हार्मनी, बहुत ही पीस से रहते हैं। लोगों को समझ में आ रहा है वहाँ के लोग स्मार्ट हैं, बोल्ड हैं, हर जगह के ही हैं, लेकिन उनको समझ में आ रहा है सरकार क्या कर रही है। खासकर जब ये अपने विंग्स एक्टिव कर देगी ना, RSS, करनी सेना या जो भी हिंदू वाहिनी सेवा, ये वो, जब वो आपको सपोर्ट करने लगेंगे ना, जो लोगों ने कभी आपके घर आके नहीं देखा कि पीपे में आटा है कि नहीं है, कि बच्चे जा पा रहे हैं स्कूल, खा पा रहे हैं खाना एक वक्त का भी, वो आज एकदम से हितैषी हो गए कि आपको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। क्यों चाहेंगे? वो कह रहे कि आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा, आपको शिक्षा नहीं मिल रही। आरक्षण का लाभ तो तुमने महंगा कर दिया कि इतनी शिक्षा को महंगी कर दो, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को गवर्नमेंट पब्लिक मेकिंग जो इंस्टीट्यूशंस है, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, उसको प्राइवेट मेकिंग, प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशंस बना दो। तो खात्मा तो तुमने किया। आपस में लड़ाने का जो उनका तरीका है, स्ट्रैटेजी, वो आप, मुझे लगता है मैक्सिमम इट विल नॉट लास्ट मोर देन 10 डेज। 10 डेज के अंदर सफल हो गया नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी सफल नहीं। वो जो सोशल मीडिया के थ्रू पॉपुलर प्रोपेगेंडा स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, अब मैं कह रही हूँ ना, गोरे अंग्रेज इतने खतरनाक नहीं थे जितने काले अंग्रेज खतरनाक है। कोई बात नहीं, ये डिवाइड एंड रूल नहीं, ये डाइवर्ट, डिवाइड एंड रूल। पहले आपको भड़काएंगे इधर उधर, आपका ध्यान करेंगे, फिर तोड़ेंगे, फिर आपके ऊपर राज करेंगे। लेकिन जब तक हमारी जैसी इंसान लोग जिंदा है, मूवमेंट को जिंदा रखने वाले नहीं हो।